अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया है सुबह सुबह। और सुबह सुबह भाभी बना रही है ग्वार की फली। ग्वार की फली देसी ग्वार की फली है। एक ग्वार की फली होती है, वो ग्वार की फली होती है, भेंडा ग्वार होता है जो मार्केट से मिलता है, लेकिन ये देसी ग्वार की फली हैं। और ये यहीं पे खेतों में थी, तो देसी ग्वार की फली खा के देखेंगे आज कैसी लगेगी। और इसमें भी तड़का दिया है, और वो लहसुन का तड़का दिया जाता है इसमें, और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट लग रही है दिखने में। देखेंगे देख कितना अच्छी लगती हैं। और सुबह सुबह वैसे भाभी ने यहाँ पे बना रही थी, तो मैंने यहाँ व्लॉग बना लिया था। और भेंडी ग्वार की फली तो हम वहाँ पर अक्सर करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे देसी ग्वार की फली खाएंगे आज। और हमारे यहाँ पे देखो इतना बड़ा बाल्टा रखा रखा है, क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी होती है। और आरओ का पानी था, तो यहाँ पे मैं इसको खिला रही हूँ। और भाभी के लिए चाहिए था, उसने दूध में बेचन करना था, दूध में पानी डालना और सब्जी आटा गूँथना खाना पीना जो भी होता है। लेकिन फैमिली के लिए इसलिए इसके नीचे ने बड़ा बाल्टा लगाते हैं, क्योंकि फैमिली भी बड़ी है और ये बस चलता रहता है हर वक्त। तो फैमिली की पूर्ति तभी होती है। और यहाँ पे ये थी मैं अब सुबह सुबह उस चाय पीने के बाद में, फिर यहाँ पे हमारे लस्सी का वो हो रहा है। अब लस्सी का टाइम है, तो इसके बाद में फिर हमारा महल का भी टाइम होगा। बस खाने में लगे रहते हैं गांव में, तो जब भी हो कभी कुछ ना कभी कुछ। तो यहाँ पे मैं लस्सी बना रही हूँ फैमिली के लिए, पूरी के लिए। तो इसमें थोड़े से मैंने चीनी डाल दी है, और बिल्कुल गाढ़ी लस्सी होती है दही की वहाँ पे। तो हमारे सर्दियों में खाते हैं कभी कभार रोटी के साथ दही, लेकिन अब तो फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है ससुराल में, क्योंकि अब दूध भी नहीं है। फिर मैं आई थी ससुराल से, तब भैंस दूध दिया करती थी, लेकिन वो उसने अब दूध देना बंद कर दिया है। और हमें यहाँ पे 1 महीने से हूँ गाँव में, तो खूब इंजॉय किया साथ साथ, और बहुत रेस्ट कर लिया है। अब हम फिर जाने वाले हैं, आज हमारी तैयारी होगी और ससुराल के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आज ये लास्ट व्लॉग है। और मेरी दोनों बेटियों को तभी मूड नहीं है बिल्कुल जाने का। ये है कि मम्मी भी और रुक जाओ और रुक जाओ, फिर हम इंजॉय करें ये करें। अभी हमने कहाँ करा है, बहुत कम दिन है अभी। अभी और रुक जाओ, और छुट्टी भी होने वाली थी, शहरत की छुट्टी ख़त्म हो चुकी हैं। तो 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, तो जाना भी पड़ेगा। लेकिन मैं रुक भी जाती। और फ़िलहाल वहाँ पर गांव में ससुराल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी सब, क्योंकि वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर लाइट आती रहती है, सोलर लाइट भी लगी हुई है। और मैं खुद रुकना चाहती थी, लेकिन नहीं, अब बस इतना बहुत हो चुका है। ससुराल से ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, तो फिर तैयारी करेंगे। और हमारा यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में 1 घंटा बाद फिर हम महरी खा रहे हैं। महरी ये होती है जो कि आटा मही कूटा हुआ होता है, ज़्यादा बारीक नहीं, मोटा मोटा कुटा हुआ होता है। और अम्मी ने इसमें वो चने की दाल मिक्सी में ग्राइंडर कर कर डाली। इसमें चने की दाल बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे साबुत चने की दाल डाल देते हैं, लेकिन अम्मी मिक्स कर कर इसको डालती है बिल्कुल ग्राइंडर करके मोटा मोटा, तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें बहुत से लोग छाछ भी डालते हैं, छाछ डाल कर पीते हैं। लेकिन इसमें छाछ भी डलती है, वो तब बनते वक्त डलती है, जैसे कि कढ़ी में डलती है छाछ, ऐसे इसमें भी डलती है। लेकिन इसमें फिर भी पकने के बाद में जब सर्व करते हैं, तो छाछ तब भी डालते हैं, या दूध से पीते हो या छाछ से पीते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे दूध से पीते हैं, कि दूध की कोई कमी नहीं है। और मैं यहाँ पर इसमें मैंने दूध भी डाला है, और इसमें चीनी भी डाला है, नमक के साथ होती है ये। जब पकती है इसमें नमक भी डाला जाता है, लेकिन इतना नमक नहीं डलता, और क्योंकि कम नमक डालती है इसमें अम्मी। और फिर इसमें मैं चीनी डाल लेती हूँ बाद में, मुझे मीठी अच्छी लगती है। तो इसके बाद में तो यहाँ पे अम्मी ने यहाँ पे मेरे लिए गेहूं का आटा मोटा मोटा पिसा हुआ और उसको भूना है। फिर इसके बाद में इसमें मेरे लिए जमा रही है, तो इसे हम यहाँ पे जमावड़ा बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर कर डाले हैं, और फिर घी डाल रही है ऊपर से कितना सारा। और इसमें वो होती है बूरा डालनी डालनी पड़ती है इसमें। तो इसको चून को पहले भूना था, और ड्राई फ्रूट्स भी भूने थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स
और इसमें वो गोला का बुरादा होता है, नारियल बुरादा, वो भी डाला था इसमें। लेकिन बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे इसमें, मिक्स कर कर सब मिक्स हो गए हैं, जो कि दांतों तले ये ना आए, बिल्कुल बारीक पिसे हुए डाले हैं इसमें। और फिर इसे कितने ही लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ये कोई ख़राब नहीं होने वाला। और इसमें आटा भी भुना होता है और ये बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे सुबह या शाम को, दोपहर में भूख लगती है तब उसके लिए बना रही थी। लेकिन इस वक्त प्रेगनेंसी में हमारे यहाँ पे ज़रूर बनाते हैं। और फिर यहाँ पे हम आ चुके हैं और अम्मी मुझे साथ में लेकर आई थी कि अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आ जाओ, एक बार यहाँ पर चेकअप करा लो। और अम्मी भी फिर अपने मेडिसिन के लिए आई थी और हम बहन दोनों आए थे। तो मेरी बड़ी बहन भी यहीं पे थी, ये दोनों साथ में हम अस्पताल आए थे। और यहाँ पे देखो ये सारा के पाम रुकने वाले नहीं। जब भी कभी मार्केट जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं पे बस बैठने वाले नहीं होती है, बस डोलती रहती है, बहुत खुश होती है बाहर जाकर तो। और यहाँ पे हम आ चुके हैं शाम को घर पर। और तो ये हम लेकर आए हैं वहाँ से कुछ किचन के जो रिलेटेड वो हैं, और कुछ बर्तन, डिनर सेट ऐसे लेकर आए थे। हम कभी भी जब आते हैं अपने गांव में तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और बस यही होता है, कुछ ना कुछ किचन से ही रिलेटेड होता है। लेकिन कपड़े वगैरह तो लेके जाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं अपने अम्मी के घर आते हैं तब। दोनों बहनें आए हैं, जाने पता नहीं कितना, कोई 30-40 हज़ार का तो हमने दोनों ने खर्चा कर लिया है। और अभी आगे की कोई पता नहीं कि आगे भी कोई कितना कर बैठे। तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, बस यही होती है। और दोनों बहनें वैसे देख रहे थे, बाउल वगैरह हम यहाँ वहाँ से लेकर आए थे। तो यहाँ पे शाम का वो था, और शाम को यहाँ पे हमारे लिए बकरे की मीट बन रही है। तो भाभी यहाँ पे बकरे की मीट काट रही थी और कह रही थी कि अब खा के ज़रूर जाएं। और बस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने ससुराल। तो यहाँ पे ये सारा सामान फैला हुआ रखा है, कुछ नीचे पुप्पी के कमरे में रखे हुए थे, तो मैं इनको सेट कर रही थी। अपने जो भी ज्वेलरी, जैसे कोई चूड़ी वगैरह जो वहाँ से सामान लेकर आई, सब सेट करना है अलमारी में। और सारे बैग वैग से कोई इतने सारे सामान था फुल, अपने बस भैया की ही गाड़ी को भर कर लेकर आई हूँ। और फिर कि रात को तो ये संभाला नहीं जाता, सुबह है, अब सुबह का वक्त मैं यहाँ पे इनको देख रही हूँ। तो ये मुझे जल्दी जल्दी से बस सेट करना है कुछ सामान। और मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी रास्ते में, मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी कि किसी को मालूम नहीं था कि बनाते हैं यहाँ पे। और तो मैं अपने काम में लग गई हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा पंखा भी वहाँ से लेकर आई हूँ अपने गर्मी के लिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे मैंने फैन लगा रखा है। और यहाँ रोटियाँ बनाऊँगी, यहाँ पे आटा लगा के रख दिया है, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी। यहाँ पे आकर ने बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, अम्मी की बहुत याद आ रही थी। अब माँ तो माँ जैसी होती है, माँ जैसे कोई प्यार नहीं कर सकता। या आपने सही कमेंट किया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि माँ जैसा कोई है ही नहीं, सच में ही नहीं है। वो मेरी सब्जी से फारिग हुई तो यहाँ पे ये कपड़े वगैरह धो रही हूँ, और हाथ से धोने पड़ रहे हैं कपड़े भी, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं लाइट बिगड़ चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी 2-3 दिनों से। और बारिश का मौसम हो चुका है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। तो यहाँ पे मैं फुल्ले बस फारिग हुई हूँ, कपड़े धोकर फारिग हुई हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और फिर मैं व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा मेरा व्लॉग? वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।